अब चलते हैं प्रकाश दीवान जी के पास और समझते हैं उनसे कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू ले रहे हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। आईटी से शुरुआत करते हैं। क्या आईटी में अब एक सेंस बन रही है कि जो होना था वो हो चुका है, और अब जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, क्या यहाँ पर एक मौका है अब लोअर लेवल पर स्टॉक्स खरीदने का? अनुज, गुड आफ्टरनून। ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं मिला कि इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ, ये मैं बात से सहमत हूँ कि जो खराब नतीजे आए दो बड़ी कंपनीज के, उसमें जो मायूसी समझ आ रही है वो एंटिसिपेटेड लाइंस पे ही थी। थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, 19-20 का फर्क पड़ सकता है, आपके अनुमान क्या है, बट इम्प्रूवमेंट कहाँ से आ रहा है ये अभी भी मुझे नहीं समझ आया। और मैं मेरा मेरा थोड़ा सा व्यू लार्ज कैप आईटी की तरफ इतना पॉजिटिव नहीं है जितना मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी की तरफ है। उसका रीजन बताता हूँ कि लार्ज कैप आईटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास अच्छी खासी बेंच स्ट्रेंथ है, काम है नहीं, धीरे धीरे काम घट रहा है, आपके पास मार्जिन इंप्रूवमेंट की या प्राइसिंग पावर की कोई इस टाइप के अनुमान नहीं, अंदेशा नहीं दिख रहा है। सो फाइनली इन्होंने कोई बहुत बहुत ही डिसरप्टिव इनोवेटिव काम किया हो पिछले 2-3 साल में, जब इतना अच्छा कैश इनके पास रहता था। वो डिविडेंड और बाईबैक करते करते सारा ही पैसा वापस हो गया। तो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई समझ नहीं आई। एक ही कंपनी ने एक्विजिशंस किए जो अभी तक मुझे लगता है कि अब शुरुआत होगी उसकी इंप्रूवमेंट की, वो है विप्रो। विप्रो के जितने भी एक्विजिशंस थे उसमें से कई कंसल्टिंग में थे। ऑफ कोर्स उनके यहाँ लीडरशिप के इश्यूज रहे, जबकि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक रही। सो कहीं ना कहीं कुछ, अगर स्ट्रैटेजी ठीक थी तो लीडरशिप नहीं थी, लीडरशिप ठीक थी तो आपके पास प्रोडक्ट या कोई इस टाइप का क्लाइंट एक्विजिशन में इंप्रूवमेंट नहीं था। तो मुझे नहीं लगता लार्ज कैप आईटी में अभी पैसा लगाना चाहिए। अब इसको एक क्वार्टर और देखिए, ये तो सेक्टर रोटेशन जब होता है तो पैसा बैंकिंग से निकल के आईटी में आएगा, आईटी से निकल के ऑटो में जाएगा, वो तो चलते रहेगा। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप आईटी में फिर भी रेजिलियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वहां पे मुझे लगता है कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आना शुरू हो जाएगा, और नंबर्स में भी, और उसके बाद स्टॉक प्राइस। प्रकाश से नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक बार ईएमएस का जलवा जो है वो फिर शुरू हो चुका है। डिक्सन की नई खरीदारी, क्या है, पूरा सेक्टर एक बार फिर से बस कर रहा है। आई मीन, जिस प्रकार की रिटर्न्स स्टॉक ने दी है, अभी कोई इस स्पेस में नई कंपनी ढूंढी है क्या? पैमाना भले ही छोटा हो, मतलब इसका स्केल छोटा ही हो, बट कुछ है क्या आपके पास? सो फिर देखो, कंपनी ढूंढते तो हम रहते हो, खास करके छोटी कंपनीज में ज्यादा झुकाव रहता है, क्योंकि आपको ग्रोथ वहां आएगी, मल्टीपल्स वहां कंफर्टेबल रहते हैं। डिक्सन में कोई आंच नहीं है बिजनेस ग्रोथ को लेके, लेकिन इतना महंगा शेयर है कि अगर कुछ कहीं भी अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गड़बड़ाहट भी हुई तो आपको वो इम्पैक्ट उसका स्टॉक पे बहुत ज्यादा आ जाता है। इन्होंने जो एक्विजिशन किए उससे इनकी लीडरशिप और भी मजबूत हो जाएगी, साख बढ़ जाएगी। लेकिन छोटी कंपनी इसमें ज्यादा कर नहीं पाएंगी काम। उसका रीजन ये है कि इसमें जो स्केल आपको चाहिए, जिस टाइप की आपको फैसिलिटी चाहिए, जिस टाइप का आपको अब दिख रहा है टेक्नोलॉजी प्रोवेस चाहिए, जॉइंट वेंचर्स को लेके करें या जैसे भी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बना के ले, वो सब छोटी कंपनीज के बस का है नहीं। तो बहुत सारी कंपनी तो इसमें खत्म हो जाएंगी इस दौर में। तो द बिग विल बिकम बिगर और द स्मॉल विल प्रोबब्ली डिमिनिश या गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वो थोड़ा एक्सटिंक्शन वाला फेज आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के इसमें करना पड़ेगा। इसके अलावा ईएमएस में जो मुझे समझ आ रही है, और कंपनी अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई, नहीं तो मैं शेयर कर देता, बहुत सारी एंसिलरी बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं जो ईएमएस में डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं सप्लाई करते, बट ईएमएस कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे इन्होंने क्यूटेक से एक साझेदारी की है, और एक दूसरी कंपनी चाइनीज कंपनी से की है जिसका थोड़ा सा पेचीदा सा नाम है, वो कैमरा सिस्टम्स के लिए की है। तो मैंने कुछ कंपनीज देखी जहां ड्रोन के पार्ट्स लोग बना रहे हैं और उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो ड्रोन कंपनी से ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। तो 800 ड्रोन कंपनी है हिंदुस्तान में, लेकिन हर एक के पास क्षमता नहीं है, सब चाइनीज असेंबली पार्ट्स लाके असेंबल कर रहे हैं। पर अगर कोई कंपोनेंट बनाना शुरू कर देता है, या एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, मेन फ्रेम्स में या ऑप्टिक्स में कहीं कहीं माहिर बन जाते हैं, तो वो उसकी स्ट्रेंथ उनको ज्यादा मिलेगी। सो आई वुड बिलीव थोड़ा सा इसमें अभी वैल्यूएशन और उसका जो है मिसमैच है अपॉर्चुनिटी का, तो इससे थोड़ा सा हम लोग दूर है। ओके, वैल्यूएशन कंफर्ट दिख नहीं रहा ईएमएस स्पेस में प्रकाश जी को। आईटी स्पेस की बात की हमने, ईएमएस स्पेस की बात की। प्रकाश जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। बैंकिंग स्पेस पर मेरा सवाल होगा, जिस तरीके से बैंकिंग ने आज लीड किया, स्पेशली पीएसयू बैंक देखिए पिछले कुछ 3 सत्रों से, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। एसबीआई की तरफ से क्यूआईपी लाने का
की जो बात सामने निकल कर वो भी आई है, तो स्टॉक एकदम डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 2% की करीब करीब तेजी के साथ। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा? रुझान आपका बढ़ा है क्या, और साथ ही क्या पीएसयू बैंक्स के दिन वापस आ गए? नमस्कार श्रेया। देखिए, पीएसयू बैंक्स आउट ऑफ फैशन जा भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है, जो रीच है, उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रेप्लिकेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और हम इस मोड़ पे हैं कि आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट घटाया और ट्रांसमिशन शुरू हुआ है, तो जब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होते हैं तो सबसे ज्यादा जो एफडी करने की जो होड़ होती है वो आपको इस समय दिखती है, कि लोगों को पता है कि भाई अब और बैंकों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई एफडी के दर घटने शुरू हो गए हैं, आप प्लीज लॉक इन कर लीजिए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक्स को फायदा होगा। अब पीएसयू बैंक्स को कासा तो इतना फेवरेबल है, लेकिन ग्रोथ कहाँ से आएगी, क्रेडिट ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो उसका इन्होंने पिछले एक क्वार्टर में अगर आप अपडेट्स देखें जो कई बैंकों के आए हैं और ज्यादातर बैंकों के आए हैं, उसमें होम लोन्स के जरिए बहुत सारे पीएसयू बैंक्स ने, खास करके जो मझोले साइज के हैं, छोटे साइज के, उन्होंने छोटे साइज से तो गोल्ड लोन पे भी सहारा रखा, बट होम लोन्स और गोल्ड लोन्स को लेके इन्होंने अपनी क्रेडिट बुक बढ़ाई है। तो पर्सनल लोन्स या इस टाइप की चीजें जो आरबीआई ने हमेशा एक एक जिसपे एक अंकुश लगाया कि भाई ये सब चीजें बढ़ती नहीं चाहिए, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ना आए बुक्स में, उस वजह से इन्होंने होम लोन्स और इस पे जो फोकस किया उसकी असर अब दिखनी शुरू हुई है। जनरली Q1 थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में आएगी, काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ग्रो नहीं कर पाएंगे या क्रेडिट ग्रोथ का फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन जैसे एचडीएफसी बैंक देखिए आप, उनके अभी भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो वैसी वाली रेंज में नहीं आया कि वो जाके क्रेडिट बढ़ाना शुरू कर दें। सो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक्स की रहेगी। उसमें से चुनिंदा बैंक्स की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, आगे चल के और स्ट्रांग हो जाएंगी, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे हो रहे हैं। सो आई डोंट सी एनी रीजन। वैल्यूएशन कंफर्ट भी आपको कई जगह बहुत बहुत बढ़िया है। सो उस लिहाज से थोड़ा सा एलोकेशन इसमें पहले से ज्यादा आ जाए। ओके। अच्छा, मीनवाइल एक इंडियन होटल्स ने एक अनाउंसमेंट की है। देखिए, थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अनाउंसमेंट है, मैं बता देता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट है एग्जैक्टली। एक कंपनी है जिनकी होली ओन सब्सिडरी है ELEL होटल्स, जिसको एक्वायर कर रहे हैं 165 करोड़ में। अब इस कंपनी का कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है, 165 करोड़ होली ओन सब्सिडरी है, लेकिन इसको वो एक्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुंबई में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि एक कंपनी की प्रॉपर्टी है ताज लैंडसैंड, बहुत ही आइकॉनिक प्रॉपर्टी है बैंड्रा बैंडस्टैंड में, शाहरुख खान के घर के ठीक सामने, वो मन्नत के सामने, वो बहुत ही आइकॉनिक एरिया है। उसके ठीक सामने एक और प्रॉपर्टी बन रही है ताज बैंडस्टैंड, जिसका आपको याद होगा कुछ समय पहले शिलान्यास हुआ था श्रेया। आई थिंक चीफ मिनिस्टर जी भी आए थे उसमें, वो उसके इनाग्रेशन के लिए। उसके जो लैंड के राइट्स हैं ना, वो इस कंपनी के पास हैं। तो इसके लिए आई थिंक, ताकि वो पूरा का पूरा जो है वो एक कंपनी होली ओन सब्सिडरी अब पूरा उसमें मर्जर हो जाए, ताकि वो जो नंबर्स हैं आगे जाकर वो भी क्लियरली उसमें दिखाई दे। इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रीट को पसंद आएगी ये बात। इसको इस तरीके से ना देखें कि इसका कोई रेवेन्यू वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ वो एक लैंड है जो वहाँ पर है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लैंड राइट लिए गए हैं 165 करोड़ में, जो कंपनी की ऑलरेडी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी थी। प्रकाश जी, होटल्स पर क्या व्यू रहेगा आपका? आज आईटीसी होटल्स के नंबर्स आए, अच्छे लगे नंबर्स, स्टॉक डे हाई पर है, और भी इंडियन होटल्स ने अनाउंसमेंट की, क्या व्यू रहेगा आपका? ये बहुत पॉजिटिव अनुज जी, कि ये सेक्टर में जैसे जैसे कॉर्पोरेट लेवल की एक्टिविटी ग्रो होगी, लेजर ट्रैवल ग्रो हो रहा है, और हो रहा है। कोई इसमें कोई आप एयरलाइंस के नंबर्स देखिए, आप लगेज सेल्स के नंबर देखिए, सभी को अगर आप ट्रायंगुलेट करते हैं या उसमें से कुछ अनुमान निकालते हैं, तो आपको समझ आएगी कि होटल ऑक्यूपेंसी और जो जो अवेलेबिलिटी है, उसको देखते हुए अभी भी डिमांड इज फार बिगर देन सप्लाई इन मोस्ट सेंटर्स। और ग्रोथ अब कहाँ से आ रही है? उन प्रॉपर्टीज में से आ रही है जो हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, इस टाइप के मार्केट्स में। याद रखिए, 2-3 साल बाद आपको ओलंपिक एक बहुत बड़ा फोकस आ जाएगा, और ये सब जब चीजें होती है, तो ये जैसे महाकुंभ हुआ तो यूपी का प्रयागराज का हुलिया बदल गया फॉर एवर। वैसे ही जब इस टाइप के बड़ी इवेंट्स जब आती है, तो उससे सारी चीज, आपको याद होगा एशियाड विलेज से दिल्ली का क्या हाल हुआ था। सो ये चीजें अब शुरू हो रही है, लोगों को विजिबल हो रही है। तो और होटल कंपनीज देखिए, जो टॉप 5 की कंपनी ले लीजिए आप, जिसमें इंडियन होटल्स, आईटीसी, ईस्ट इंडिया हो गई, तो चौथी कंपनी में, चौथी, पांचवी, छठी के तो नाम लोगों को अभी भी नहीं पता होंगे। इतनी जल्दी वो तेज रफ्तार से बढ़ी है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी है, शैले होटल्स है,
यू नो ऑफ कोर्स लेमन ट्री ये वो ज्यादा दिखते हैं क्योंकि काफी समय से हैं, लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हैं जो दूसरे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो मैरियट ग्रुप के साथ काम करते हो, हॉलिडे इन ग्रुप के साथ काम करते हो, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं, सामी होटल्स है, आई थिंक दे हैव सम ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जिनकी बैलेंस शीट ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स धीरे धीरे घटता जाएगा, ट्रेंड शुरू हो गया है, और ऑक्यूपेंसी और प्राइसिंग पावर एआरआर अगर आप देखें तो इन मार्केट्स में बहुत बहुत स्ट्रांग रह रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। और आप एक बास्केट अप्रोच ले लीजिए, क्योंकि कई बार होता ही है कि आपने जो कंपनी चुनी और बाकी की 9 कंपनी छोड़ दी, उनमें से वो कोई ना कोई और कंपनी अच्छा करती है और आपकी कंपनी नहीं करती है कुछ समय के लिए, तो मायूसी आ जाती है। तो आप अगर बास्केट लीजिए, टॉप 3 कंपनी का एक वो करिए कि आईटीसी जैसी एक कंपनी लीजिए मिड साइज, उसमें से आप एक सामी होटल्स ले लीजिए, शाले ले लीजिए, और एक छोटी कंपनी पार्क, अभिजय सुरेंद्र पार्क या इस टाइप की जो प्रॉमिसिंग ग्रोथ कर रहे हैं। आई थिंक दिस सेक्टर विल प्रोबब्ली बी द नेक्स्ट 3 साल में ये आउट परफॉर्म करेगा ब्रॉडर मार्केट्स को। सो सवाल अब ये होता है कि आपके पास 3 साल का नजरिया है कि नहीं, या कैपिटल है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई होटल सर्टनली ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकता जिससे आपके स्टॉक पे इंप्रूवमेंट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको डेफिनेटली हासिल होगी और उसको कोई नहीं रोक पाए। अच्छा प्रकाश सर, ये एशियन पेंट्स में एक बॉटम बन गया है क्या? मतलब ऑल इन प्राइस वर्स्ट बीत चुका है वो फेज, आप ये कॉल ले रहे हैं क्या? देखिए, मन तो बहुत करता है वीरो एक कॉन्ट्रा बेट लेने का, क्योंकि इस टाइप की कंपनीज में जब आप ये देखिए कि 35% वैल्यू इरोजन हुआ है, बहुत कम समय में, कम अवधि में हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और भी ड्रास्टिक माना जाएगा। और बाकी कंपनीज भी लड़खड़, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज ने बहुत कुछ कर लिया। अभी नो डाउट बिरला ओपस आया, अनुमान है कि 10%, 8-9-10% का मार्केट शेयर उन्होंने हासिल करना शुरू कर दिया है। जेएसडब्ल्यू एक्सो नोबल को लेके आएगा, बट ऑफ कोर्स इसको थोड़ा समय लग जाएगा, हो सकता है 1 साल लग जाए फॉर देम टू स्टार्ट कमिंग इनटू द मार्केट एज अ कंबाइंड एंटिटी। बट मुझे लगता है कि यस, इस स्पेस में आपको इंप्रूवमेंट देखा, लेकिन पुराने लेवल्स आ जाएंगे एशियन पेंट्स के बहुत जल्दी, ये कहना मुश्किल है। बट इट इज गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें नए कैपेसिटीज, नए प्लेयर्स और नहीं आ सकते। अब आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको अपनी मार्केट शेयर अगर इंप्रूव हो गई या मजबूत हो गई, रह गई वहां जहां है वहां पे भी, तो भी उनके लिए प्राइसिंग पावर कहीं ना कहीं वापस आएगी। तो ये साइकिल है। अब देखिए, साइकिल की शुरुआत होगी, अपवर्ड साइकिल की शुरुआत अभी है या 3-6 महीने बाद है, लेकिन आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच। बहुत बहुत क्लियर व्यू ऑनेस्टली मेरा अभी भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि अब ये कब शुरू हुआ, इसकी अपवर्ड साइकिल की शुरुआत कब होगी। हाँ, डाउनवर्ड मूव शायद अब शायद ना मिले आपको। तो आई एग्री विद दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि द वर्स्ट इज ओवर, बट इज द बेस्ट टू कम स्टार्टेड, और इज इट स्टिल गोइंग टू टेक सम टाइम? सो दैट वो एक सवाल थोड़ा सा अभी अधूरा रह जाता है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, मतलब कुल मिला के ये है, ठीक है ना। वर्स्ट इज़ ओवर, लेकिन अभी प्राइस परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं आएगी ये कहने में अभी थोड़ा शक है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं आज की रणनीति पर। अनुज